बिग बॉस के फिनाले को बस अब कुछ दिन बचे हैं, 16 दिन बचे हैं। उन 16 दिनों में क्या बड़ी चीज़ें होंगी, कौन इतना ऊपर आएगा, कौन कितना नीचे जाएगा, आपको बताते हैं आज के शो की कुछ हाइलाइट्स। फैमिली वीक भाई चल रहा है घर में, और सबसे पहली एक बड़ी चीज़ है, अरुण महाशेट्टी जिनकी वाइफ आ रखी थी, फिर बाद में उनकी बेटी को भी घर में अंदर भेज दिया, और बहुत क्यूटली तरीके से। यानी कि आज जो देखने को मिला कि अरुण माशेट्टी जो है ना भाई, ये बंदा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो सेंसिटिवनेस है ना वो देखने को मिली, और जिस तरीके से भाई उनकी डॉटर आई तो वो मिले, और उनकी जो वाइफ है उन्होंने वो उनकी टी शर्ट को ही ले गई। तो एक इमोशनल सा, एक जो कहते हैं ना फैमिली वीक, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद भाई फिर वो चुप हो गया, फिर पूरे दिन वो घर में ज़्यादा कुछ नहीं बोले हैं। हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ों में सपोर्ट किया है। आज जिस तरीके से एक लड़ाई हुई, खैर उससे पहले आपको बताते हैं क्या और चीज़ें सामने आई है। यहाँ पर विकी जैन की मदर, अंकिता की मदर, जो कि घर से बाहर, इन्हें बोला कि आप भी घर से बाहर जाएं, आपका भी जो समय है वो ख़त्म हो चुका है इस घर में। तो ये लोग ओवरनाइट रुके, तो इन्होंने कुछ बातें बातें की, जहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें, विकी जैन और अंकिता, इनकी फाइट्स को लेकर कुछ बातें हुई इन दोनों माओं के बीच में। इन दोनों माओं ने अपने अपने उन्होंने अपने दामाद को समझाया, अपनी बेटी को समझाया। वहीं विकी जैन की मदर ने सिर्फ अंकिता को ज़्यादा जो है समझाया कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। हालांकि अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में भाई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उतरे हुए हैं, मतलब अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में हैं। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ सामने आई है, क्या थी कि भाई अंकिता लोखंडे को उनकी मदर इन लॉ ये कहती हैं कि जब तुम्हारी वो फाइट हुई थी तब उस टाइम पे इनके पापा ने फ़ोन किया, विक्की के पापा ने फ़ोन किया आपकी मम्मी को, और बोला क्या आप भी अपने पति को ऐसे ही चप्पल जूते से मारती थी। तो इस चीज़ को लेकर भाई वो ऑफेंड तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता को ना ये चीज़ बाद में फील हुई कि हाँ, मैंने जो किया वो हम सब नेशनल टेलीविज़न पर कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही गलत एक मैसेज, जो कि मैसेज क्या कहेंगे कि एक बहुत ही गलत एक इमेज जो कि दर्शाता है। और लेकिन यहाँ पर अंकिता लोखंडे कहाँ सही है या फिर कहाँ पर विकी जैन सही है, लेकिन अंकिता लोखंडे ने उस चीज़ के लिए भाई अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी। ये जो सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें हुई हैं। हालांकि अब कल के दिन वीकेंड का वार का जो एक नया प्रोमो भी सामने आ चुका है। प्रोमो में क्या दिखाया है, जहाँ पर करण जौहर ने सपोर्ट किया है भाई अंकिता को, और वो विकी जैन को वो ये कहते हैं जब आपकी मम्मी ने अंकिता से ये कहा, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि आप उनके पीछे क्यों नहीं खड़े रहे। तो यहाँ पर जब बाद में अंकिता लोखंडे से भाई विक्की जैन पूछते हैं कि भाई आखिरकार क्या हुआ था, मुझे तो बताओ, तो जहाँ पर वो यही बात बताती है कि जब एक फ़ाइट हुई थी हमारी, जब मैंने तुम्हें मारा होगा, जिसके बाद मम्मी ने मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया और उनसे कहा कि क्या आप भी अपने हस्बैंड को इसी तरीके से चप्पल जूतों से मारते थे। तो इस चीज़ को लेकर भाई वो ऑफेंड तो हो गई थी, लेकिन बाद में अंकिता लोखंडे की बात समझ में आई है कि यार नहीं, मैं कहीं गलत हूँ। लेकिन यहाँ पर है ना, एक बड़ी चीज़ सामने आती है कि गलत कहीं ना कहीं दूसरा साइड भी हो सकता है। ये नहीं कि अंकिता लोखंडे ही गलत होगी, लेकिन क्योंकि वो एज अ हस्बैंड वाइफ इस घर में खेल रहे हैं, मे भी शायद भाई कभी कभी इंसान भूल भी जाता है कि हम एक ऐसे घर में हैं जहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं, हम लोगों को सब कोई देख रहा है। तो आप कब तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखोगे? अगर आपके घर में कोई भी, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ जिस तरीके से रहते हो, जैसे आप ट्रीट करते हो, चाहे मे बी शायद आपको उसमें कंफर्ट जोन हो, शायद आपको लगे कि चलो ठीक है, ये मेरा इसके प्राइवेट बात है और मैं इस सब चीज़ों को नहीं लूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अगर वहाँ जाके रहेगा तो मे बी मेंटली उसको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर अंकिता लोखंडे मे बी इस चीज़ को वो नहीं कर पाई, एक्सेप्ट कर पाई कि मे बी शायद हम इस घर में हैं, और जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो एक उस चीज़ को ले एक लिमिट जो है, एक लेवल जो है, वो लेवल क्रॉस नहीं करना था। कहीं ना कहीं फिर विकी जान ने यही बात समझाई कि भाई हमारे फादर ने समझा, तो आप भी समझो कि आखिरकार जिस लिमिट को आप एक घर में रह के आप क्रॉस कर रहे हो, या फिर आपको यही बात समझा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मदर के डिफेंस में कुछ बात बोल दी, चलो ठीक है, उन्होंने एक सही एक सटल तरीके से उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करा, जहाँ पर अंकिता ने अपनी गलती को माना। वहीं आपको बताते हैं कि अभिषेक की मदर जो कि घर में आएंगी, प्रोमो के बारे में आपको बता रहे हैं कि भाई अभिषेक की मदर कल घर में आएंगी, वो उनका बहुत इमोशनल एक कनेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ईशा से एक 1-to-1 उनकी मदर की होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर बिग बॉस उन्हें पर्सनल स्पेस देंगे और उनसे बोलेंगे अब आप बात करो। अब बात करने पे यहाँ पर अभिषेक
के लिए ये कहती हैं अभिषेक की मदर कि ईशा मैंने कब ऐसा किया कि मैंने कब अभिषेक को तुम्हारे सामने थप्पड़ मारा? अगर आप भी 10 चीजें बोलोगे दूसरा बंदा भी एक बात तो बोलेगा ही ना यार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशा मालविया को एक तरह से उनकी मदर ने एक्सपोज कर दिया कि आपने जो झूठ बोले हैं उन झूठ को आप जिस तरीके से यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर आपने मजाक बना के रख दिया मेरे बेटे का, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गलत है। वहीं आपको बताते हैं कि मुन्नार फारूकी के लिए ईशा ने ये कहा था कि ये इसने तो पता नहीं किस किस के साथ किस किस को यूज एंड थ्रो किया है या ये यूज एंड थ्रो करता है। तो उस चीज को लेकर भी भाई मुन्नावर के सपोर्ट में उतरे करण जौहर, भाई क्लास लगा दी ईशा की फिर से कि आपका मतलब क्या बनता है, आपके अपने खुद के रिश्ते आप तो देखो ना, आपके खुद के रिश्ते बड़े सीधे हैं, जो आप दूसरों के रिलेशन में आप टांग अड़ा रहे हो, जो आप ये सब बातें जो है आप बोल रहे हो यूज एंड थ्रो वाली, एक तरह से आप एक इमेज को नेशनल टेलीविजन पर आपने तार तार करने की पूरी कोशिश कर दी है, यानी कि बातें जो है बहुत कुछ हो गई। तो यहां पर अब मुनावर की इस इमेज को संवारना मे बी मेकर्स के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो इमेज ऊपर हो रही है। क्या सही है क्या गलत है भाई, लेकिन यहां पर जो है ना बिग बॉस ने इस घर में जिस तरीके से सिर्फ इन सब चीजों को दिखाया है, पर्सनल लाइफ को दिखाया है, पर्सनल चीजों को दिखाया है, यहाँ पर हर एक किसने कोई कोई किसको क्या कह रहा है, कोई किसको क्या कह रहा है, गालियों का तो अपार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भाई इस बार के सीजन में कोई टास्क नहीं, कुछ नहीं, सब जीरो। मतलब इस बार का जो मतलब बिग बॉस है ना, इन्होंने खुद अपने गेम की वाट लगा दी है, ये बात फैक्ट है। तभी इस शो को टीआरपी नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें भाई टीआरपी मिली। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि प्रोमो में इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। खैर बात आगे करते हैं, बात आगे है मनारा की बहन आई मिताली, और यहाँ पे आयशा का भाई शाहबाज है आई थिंक उनका नाम, तो वो इस घर में आए। घर में भाई मेहमान आए, मेहमान आने के बाद भी अभिषेक की फाइट हुई किसके साथ, ईशा के साथ। शुरुआत ईशा ने करी, ये बात अरुण माशेट्टी ने इस बात को बोला कि नहीं 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 भाई ईशा ने पहले शुरुआत की, ईशा ने। तो उस बंदे ने सही का साथ दिया, उसने बोला कि नहीं भाई शुरुआत कहां से हुई, ईशा की तरफ से हो गई कि उसने इस चीज को क्यों बोला। अब यहां पर भाई गालियां तो मतलब एक तरह से बहुत कुछ है, फिर अभिषेक ने भी बहुत कुछ बक दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज जो कि सामने आती हुई दिखाई दे रही है यहां पर यह है कि अभिषेक के घर में आने से ना इस घर में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली विकी जैन। क्योंकि जैसे कि आज विक्की जान ये बोल रहा था भाई गार्डन में कि क्या तुझको क्या लगता है कि कोई बीच में आया हो तो क्या वो जीत जाएगा ये शो। तो जहाँ पर वहीं अभिषेक का ये कहना भाई मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है क्या मे बी इस बार कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं। मैं घर से बाहर गया क्योंकि मैं गलत नहीं था, लेकिन इसके चक्कर में मेरे को घर में अंदर लेकर आए। अब बिग बॉस के घर में जिस तरीके से ये खबरें थी भाई उन्हें आइसोलेशन रूम में रखा गया था, वही सेम कपड़े थे जिसमें वो बाहर गए थे, उन्हीं सेम कपड़ों में वो घर में अंदर आए। तो बिग बॉस के घर में जो एक कंटेस्टेंट हैं इन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि अगर वो आइसोलेशन रूम, अगर वो घर से बाहर ही निकल जाता तो वो नए कपड़ों में आता, लेकिन यहां पर अलग रूम में रखा गया। यहां पर बिग बॉस के पास एक अथॉरिटी थी कि हाँ भाई अभिषेक को गलत तरीके से एक तरह से पोक किया गया, उससे कुछ एक्शन में रिएक्शन हो गया, रिएक्शन में एक्शन हो गया, जो भी मतलब चीज़ें हुई हैं, जो पोकिंग लेवल जहाँ तक पहुँचा, एक लिमिट जो है भाई वो क्रॉस हो चुकी थी। किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी के मेंटल हेल्थ को आपने मजाक बना के रख दिया। तो उन सब फैक्टर को लेके बिग बॉस ने भी ऑलरेडी ये बात समझी हुई थी कि बस ये पूछना चाहते थे कि भाई आखिरकार ये जो बाकी लोग क्या सोचते हैं अबाउट अभिषेक के एविक्शन के बारे में, कि अभिषेक ने कितना सही किया कितना गलत किया है। तो यहाँ पर जो एक बातें सामने आती है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है विकी जैन को बहुत ज़्यादा भाई प्रॉब्लम है इस बंदे को कि यार क्यों ये बंदा यहाँ पर आ गया। क्या विकी जैन को डर है कि या तो उसकी वाइफ भाई अंकिता लोखंडे में भी अभिषेक की वजह से वो पीछे ना रह जाए, क्योंकि एक हीरो बन गया वो बंदा इस घर में अभिषेक। हालांकि गालियां तो वो अभी भी दे रहा है, आज जिस तरीके से ईशा के साथ फाइट हुई तो गालियां तो दे रहा है, लेकिन एक हीरोइक तरीके से भाई उस बंदे की फिर से एंट्री हुई और यहाँ पर वो खुद प्राउड फील कर रहा है कि यस भाई मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था। वहीं समर्थ जिसको भाई जीतना तो है नहीं इस शो को, हालांकि भाई
खबरें हैं कि ऑलरेडी बंदा घर से एविक्ट हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बस उसका काम वही है, बीच में घुसना, ये सब चीज़ें करना, जैसे मच्छर आदमी, जैसे मच्छर की तरह होता है ना कि कोई यहाँ पर घुस रहा है, कोई यहाँ पर घुस रहा है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें सामने आ गई और धक्का मुक्की भी हुई है भैया। यहाँ पर धक्का मुक्की भी जो है सामने आई है कि कोई धक्का दे रहा है, फिर विक्की ने भी थोड़ा सा ऐसे किया। तो यहाँ पर है ना एक बहुत अलग लेवल की लड़ाई है देखने को मिली। आज के दिन घर में मेहमान है, उनके बाद भी, उसके बावजूद भी इस घर में जो कंटेस्टेंट हैं उन पे रहा नहीं गया और उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। और यहाँ पर है ना एक डर में भी यहाँ पर एक बात फैक्ट आ गई है कि अभिषेक, इट्स ऑफिशियली अभिषेक वर्सेस द ऑल द हाउसमेट्स, और ये बात सामने आ चुकी है। मे बी अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी एक उनके लिए एक मतलब उनका फायदा हो जाए इस चीज को लेके कि भाई वो बंदा अकेला लड़ा है, जस्ट लाइक रोर अभिषेक, है ना। तो इस तरीके से मे बी ट्रेंड भी जो है मतलब चल सकता है कि भाई अभिषेक अकेला जो है भाई वो बंदा लड़ रहा है। तो मे बी अभिषेक इस शो को जीत जाए। यहाँ पर मे बी बिग बॉस की जो प्लानिंग है, मे बी खुद अभिषेक ने ही अपने वर्ड से, अपनी चीज़ों से सबको अपने अपनों से अलग कर दिया। इस घर में आप कोई भी अभिषेक से दोस्ती नहीं बनाना चाहता, सिर्फ आयशा को छोड़ के। इसके अलावा सब के सब अब अभिषेक के अगेंस्ट हो गए हैं। तो अब इस चीज़ पर क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पर अब सबको खल रहा है कि क्यों अभिषेक को घर में वापस लेकर आ गए बिग बॉस। तो ये इनका डिसीजन नहीं था, कंटेस्टेंट्स का डिसीजन नहीं था, ये था बिग बॉस का। बिग बॉस को जो सही लगा बिग बॉस ने वो चीज़ कर दिया। जैसे कि पिछली बार हुआ था, अर्चना गौतम ने शिव ठाकरे के गले पर एक तरह से धक्का मारा था, उसके बाद उन्हें घर से बेघर कर दिया। लेकिन बाद में उनसे माफ़ी भी मंगवाई, उसके बाद भी अर्चना गौतम घर में आई, फिर भी उनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो कंटिन्यूशन में चलती रही है। तो एक कैलिबर जो एक कंटेस्टेंट में दिखता है बिग बॉस को, तो बिग बॉस उस बंदे को घर में रखते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो कुछ भी कर दे, उसको बतौर वाइल्ड कार्ड वो फिर से वापस लेकर आ जाए। तो कुछ भी चीज़ें है ना, ये जो है सामने चीज़ें देखने को मिली है। तो यहाँ पर मुन्ना और फारूक की जिस तरीके से भाई वो बंदा उनकी बस सिस्टर आई हुई थी, वहीं आयशा का भाई जो है भाई वो आए हुए थे। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या टॉपिक होता है, क्या बात होती है कि भाई क्या चीज़ें सामने आई। अगर मुझे मुनावर का यही कहना है कि आयशा के भाई से कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तब उस माफ़ी पर उनके भाई का यही रिएक्शन आता है, गलती नहीं, मतलब डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से कि मुझे आपसे नाराज़गी नहीं है, मतलब मुझे आप मतलब डिसअपॉइंट हूँ कि आखिरकार इस तरीके से ये सब चीज़ें क्यों, इन सब चीज़ों में मतलब मुन्ना और फारूकी से डिसअपॉइंट हैं आयशा के भाई। तो ये थी भाई कुछ बड़ी चीज़ें जहाँ पर आयशा के लिए भी मुन्नावर को समझाया उनकी बहन ने। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। और आयशा को बताया उनके भाई ने कि भाई अलग हो जा, अलग हो जा, अलग हो जा। तो एक अलग तरीके का जो एक लेवल है ना ये इस गेम का जो है चल रहा है। बोला आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।